एटा में बिजली के खंभे के सहारे लटके तारों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद तारों में भीषण आग लगी। आसपास की दुकानों में आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, और ये फुटेज एक्सक्लूसिव है एटा से। बिजली के खंभे से जो तार लटके हुए थे उनमें शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और आसपास की दुकानों में हड़कंप। स्वाभाविक है, ये आग बिजली के तारों में लगी है और इसीलिए आसपास की दुकानें खतरे की जद में और हाहाकार और हड़कंप मचना स्वाभाविक है। एटा से ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जो तार बिजली के खंभे से लटके हुए थे उनमें आग लग गई और देखिए आग कितनी भयानक लगी है। दो करके जलते हुए ये तार, और खतरा कितना बड़ा ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर। एटा की तस्वीरें। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगली अपडेट लखनऊ से है। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल होगी। जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया है। ये बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में आज ही SLP दाखिल करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार और कहा जाएगा कि जो ओबीसी आयोग गठित किया गया है आरक्षण तय करने के लिए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि बगैर आरक्षण के चुनाव में जा सकता है, चुनाव की घोषणा हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार आज SLP दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी न करने का आरोप लगा रहा है विपक्ष, लेकिन आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करके उत्तर प्रदेश की सरकार कहेगी कि इसका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। तो हाईकोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद जो राजनीतिक बवाल मचा है, उसके बाद आप देखिए ओबीसी आयोग जो गठित हुआ है उसके सदस्यों के चेहरे और उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सदस्यीय आयोग है और इन 5 सदस्यों के बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि सभी ओबीसी वर्ग से ही हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के ही हैं ये, जो 5 सदस्य बनाए गए हैं इस आयोग के सदस्य। और यही आयोग अपनी रिपोर्ट जब देगा उसके बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी इस SLP के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सबसे बड़ी अदालत से। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की और इसी वजह से हाईकोर्ट की वजह से आदेश आया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।